जब कोई नाम एक इल्ज़ाम बन जाए तो क्या होता है? आज हम एक ऐसे ही मामले को समझने की कोशिश करेंगे जो वहाबी लेबल के गिर्द घूमता है, और देखेंगे कि शनाख्त और बोतान के बीच की लकीर कितनी बारीक होती है। तो इस सारे मामले की जड़ क्या है? यह सब शुरू होता है एक इल्ज़ाम से, एक लफ्ज़ से जो पूरी बहस का मरकज़ है, और वो लफ्ज़ है वहाबी। अच्छा, तो मुसन्निफ अपनी बात शुरू ही एक बहुत वाज़ेह बयान से करते हैं। वो कहते हैं कि ये अहले बिदत की जमात है जो हम लोगों को वहाबी कहती है। यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये नाम हमने खुद नहीं रखा, ये बाहर से हम पर लगाया गया है, और जो लोग ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें वो अहले बिदत मानते हैं, मतलब वो लोग जो दीन में नई चीजें लाते हैं। तो देखें, पहली ही बात से उन्होंने अपना मौकिफ बिल्कुल साफ कर दिया। और ये बात समझना बहुत अहम है कि मुसन्निफ के लिए ये कोई हल्का फुल्का इख्तलाफ नहीं है, वो इसे सीधा सीधा बहतान कहते हैं। बहतान यानी एक बहुत बड़ा झूठा इल्ज़ाम। सिर्फ इस एक लफ्ज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि ये मामला उनके लिए कितना संजीदा और हसास है। तो सवाल यह है कि मुसन्निफ इस इल्ज़ाम का जवाब कैसे देते हैं। आइए देखते हैं कि वो एक एक करके किस तरह इस वहाबी लेबल को गलत साबित करते हैं। सबसे पहले तो मुसन्निफ वहाबी लफ्ज़ का मतलब वाज़े करते हैं। उनके मुताबिक ये नाम दो तरह के लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब की औलाद के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो उनके नज़रियात को मानते हैं। अब देखते हैं कि वो इस तारीफ की बुनियाद पर अपना केस कैसे बनाते हैं। और यही उनकी दलील का सबसे अहम नुक्ता है। वो साफ कहते हैं कि हमारा इब्ने अब्दुल वहाब से कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो हम उनकी नस्ल से हैं और ना ही इल्मी तौर पर उनकी पैरवी करते हैं। तो इस तरह जो तारीफ उन्होंने पिछली स्लाइड में बताई थी, उससे वो खुद को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। यहां पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मुसन्निफ सिर्फ ये नहीं कहते कि हम वहाबी नहीं हैं, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि उनके ख्याल में ये लेबल किस पर लग सकता है, और इसके लिए वो तकलीद को बुनियाद बनाते हैं, यानी किसी एक फ़िक़ही मकतब फ़िक्र को फॉलो करना। वो कहते हैं कि जो लोग तकलीद को छोड़ चुके हैं, शायद ये लेबल उनके लिए हो, क्योंकि उनके ख्यालात इब्ने अब्दुल वहाब से मिलते हैं। लेकिन हम यानी मुसन्निफ का ग्रोह एक खास मकतब फ़िक्र के पैरोकार हैं, इसलिए ये हम पर लागू नहीं होता। तो यूं वो एक वाज़ेह फ़र्क कायम कर देते हैं। तो चलिए, इल्ज़ाम को तो रद्द कर दिया। अब बात आती है असल शिनाख्त की। अगर वो वहाबी नहीं है तो फिर क्या है? यहां मुसन्निफ बिल्कुल साफ और दो टोक अल्फाज में अपनी शनाख्त बताते हैं। उनका कहना है कि हमारे ग्रोह का सही नाम हनफी है। और ये हनफी होना सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक पूरा निज़ाम है। इसकी बुनियाद कानून के 4 बुनियादी उसूलों पर है। पहला, अल्लाह की किताब यानी कुरान। दूसरा, नबी की सुन्नत यानी हदीस। तीसरा, इज्मा, मतलब जिस पर पूरी उम्मत मुत्तफिक हो। और चौथा, क़यास, जहां एक आलिम दीन अपनी समझ बूझ से काम लेता है। इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर उम्मत के बड़े बड़े फ़ुक़हा ने काम किया है। मुसन्निफ बताते हैं कि उम्मत में 4 बड़े इमामों के मकातिब फ़िक्र को माना जाता है: इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक। और उनका ग्रोह इन्हीं में से इमाम अबू हनीफ़ा के मकतब फ़िक्र का पैरोकार है। अच्छा, वो हनफी होने की एक और वजह भी बताते हैं जो उनके इलाके से जुड़ी है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग इमाम अबू हनीफ़ा के मकतब फ़िक्र को ही मानते हैं, और इसीलिए हम भी इसी की पैरवी करते हैं। तो ये एक बहुत ही अमली वजह है जो वो अपने मौक़िफ़ की हिमायत में पेश करते हैं। तो अपनी असल शिनाख्त बताने के बाद अब मुसन्निफ वापस उस इल्ज़ाम, उस बहतान के मामले पर आते हैं और अपना आखिरी फैसला कुन मौक़िफ़ सामने रखते हैं। और ये बयान बहुत गहरा है। वो कहते हैं, हम लोग वहाबी के लक़ब से बुरा नहीं मानते, लेकिन इतना ज़रूर कह देते हैं कि क़यामत में इस बहतान की बाज़पुर्स ज़रूर होगी। मतलब उन्हें इस दुनिया में कोई क्या कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इस मामले को अल्लाह पर छोड़ देते हैं कि इस झूठे इल्ज़ाम का जवाब तो क़यामत के दिन देना ही पड़ेगा। मुसन्निफ की ये सारी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। आखिर किसी लेबल में, किसी नाम में कितनी ताकत होती है? एक नाम कैसे किसी की पहचान बनाता है, लोगों में फूट डालता है, या किसी को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करने का सबब बन जाता है? ये सवाल सिर्फ इस एक बहस का नहीं, बल्कि हर मुआशरे का है।